हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का त्योहार बखूबी और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। इसी उपलक्ष्य में ये पर्व हर बार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घरों और मंदिरों में विशेष रूप से सजावट होती है, लेकिन इस दिन लोग व्रत भी करते हैं। देश भर के सभी प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन होता है। जो फलाहारी होते हैं वो इस दिन फलाहार करते हैं या फिर कुछ लोग इसे निर्जला व्रत के तौर पर भी रखते हैं। लेकिन क्या आप जन्माष्टमी के व्रत के बाद पारण के बारे में जानते हैं? रात में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत का पारण होता है। हिंदू धर्म में सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि उसके पारण का विशेष महत्व है। कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण विधि पूर्वक किया जाए। अगर पारण के नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। ऐसे में अगर आपने भी जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो इसका पारण भी विधि पूर्वक कीजिए। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के पारण का नियम और सही समय। जन्माष्टमी व्रत पारण आप 3 तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग रात में ही कान्हा की पूजा के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन सुबह व्रत का पारण करते हैं। वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको वो समय बता देते हैं। रात में व्रत का पारण का समय है 12:42 के बाद। अगले दिन सुबह व्रत के पारण का समय है 7 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद। अष्टमी तिथि के समापन का व्रत पारण का समय है 7 सितंबर को शाम 4:14 के बाद। लेकिन ख्याल रखिए कि आपने जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करते हुए इस व्रत का संकल्प लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको व्रत रखना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग फलाहार रहते हैं। कुछ लोग रात्रि में ही व्रत पारण कर लेते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद या फिर अष्टमी तिथि के समापन के बाद व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे, आपने जैसे व्रत का संकल्प लिया है उसी के मुताबिक व्रत का पारण कीजिएगा। काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने और ना ही इसे पहनकर पूजा करें, ये अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप पीले रंग के कपड़े पहने। कान्हा को भूल कर भी बासी या मुरझाए फूल ना चढ़ाएं। बाल गोपाल का गाय से बहुत गहरा संबंध है। ऐसे में जन्माष्टमी में भूल से भी गाय को नहीं सताना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत को रखने वालों को भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब जैसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा का जन्मदिन मनाएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से काटकर अलग किया जाता है। इसे श्री कृष्ण का माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।